पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा रास्ता जल्द होगा तैयार। पश्चिमी से पूर्व तक यूपी को जोड़ेगा 594 किलोमीटर का शानदार मार्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। नवंबर 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के विकास का एक और ऐतिहासिक अध्याय जल्द ही जुड़ने वाला है। राज्य की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार 27 अप्रैल को इसका निरीक्षण करते हुए कहा कि यह परियोजना नवंबर 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स और कमर्शियल एयरक्राफ्ट दोनों की लैंडिंग संभव होगी। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का संक्षिप्त परिचय। लंबाई 593.947 किलोमीटर। आरंभ बिंदु बिजौली गांव, मेरठ NH 334। समाप्ति बिंदु जूडापुर दादू गांव, प्रयागराज NH 19। जिले 12 मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। गांव 518 गांव से होकर गुजरेगा। कुल भूमि अधिग्रहण 7,467 हेक्टेयर। परियोजना लागत लगभग 36,230 करोड़। एक्सप्रेसवे की विशेषताएं: 6 लेन की संरचना जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 120 मीटर चौड़ा राइट ऑफ वे। ROW डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 पब्लिक एमिनिटीज कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण। यात्रियों की सुविधा के लिए 2 मेन टोल प्लाजा मेरठ और प्रयागराज तथा 15 रैम्प टोल प्लाजा। सैन्य दृष्टि से रणनीतिक महत्व। गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक हाईवे नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप तैयार किया जा रहा है। यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा जहां रात्रि में भी फाइटर जेट्स नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की लैंडिंग संभव होगी। IAF के जंबो कैरियर विमान भी इस हवाई पट्टी पर उतर और उड़ान भर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एयर स्ट्रिप पर करीब 2.5 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह एयर स्ट्रिप लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप्स की तुलना में ऑपरेशनल दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी को महज कुछ घंटों में तय किया जा सकेगा। अब यात्री मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंच सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा के समय को घटाएगा, बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों के बीच व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। औद्योगिक और आर्थिक विकास को मिलेगा नया पंख। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जाएगा। हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना भी तैयार है, जिसके तहत फर्रुखाबाद से लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्रांति का एक नया युग शुरू होगा। निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष जोर। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे सड़क की मजबूती और गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान खुद सड़क की गुणवत्ता का मुआयना किया और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने ग्रुप 1 मेरठ बदायूं सेक्शन और ग्रुप 2 बदायूं हरदोई सेक्शन के काम की प्रगति पर संतोष जताया, जबकि ग्रुप 3 और 4 में कार्य को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। विस्तार की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी घोषणा की कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से गाजीपुर तक बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य के और अधिक हिस्से इस शानदार सड़क संपर्क से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार भी प्रस्तावित है, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। इससे न सिर्फ यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी, बल्कि यह परियोजना राज्य को औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को देश का सबसे मजबूत एक्सप्रेसवे नेटवर्क हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।